भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध में चतुर्दश अध्याय चल पड़ा था, जिसमें महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से वृत्रासुर के उस अद्भुत विलक्षण चरित्र को श्रवण करके बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि भगवान, यह सारा संसार धूलि के कणों के समान अनंत जीवों से भरा हुआ है। इन समस्त जीवों में मनुष्य योनि के लोग अपने श्रेय के बारे में सोचते हैं और वेद मार्ग का अनुसरण करते हुए चलते रहते हैं। फिर उनमें भी कुछ एक, अब जो केवल वेद मार्ग का अनुसरण करते हैं वे तो बार बार ऊपर नीचे जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु उनमें से कुछ एक मुमुक्षु होते जो संसार से लोक लोकांतरों के भोगों से विरक्त होकर मुक्त हो जाना चाहते हैं। वे तत्व ज्ञान की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं और सद्गुरु की कृपा से वे मोक्ष मार्ग के गामी होते हैं। किंतु नारायण परायण होना माने मोक्ष की भी कामना न करके भगवान का आश्रय लेना, ऐसे तो असंभव है, करोड़ों में भी दुर्लभ है। किंतु यह वृत्रासुर तो असुर योनि का है, तीनों लोकों का शत्रु है, पाप कर्म करने वाला है। इसके मन में भगवान नारायण के प्रति ऐसी उच्च कोटि की दृष्टि, भक्ति, प्रीति कैसे प्राप्त हो गई, कैसे बन गई। माने सामान्यतया कोई सुनेगा तो विश्वास नहीं करेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किंतु ऐसा हुआ है। तो होने का कारण क्या है? उन रहस्यों को महाराज जानना चाहते हैं। कौन से कारण है? उन कारणों को जान लेने से लाभ यह होता है कि दूसरे लोग भी उनको साधन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो महाराज तो भगवान के चरणों में प्रीति चाह रहे हैं, किंतु उस प्रकार का अद्भुत प्रेम अभी उनको अनुभव में नहीं आ रहा है। तो वृत्रासुर जैसा असुर स्वभाव का मनुष्य प्राणी इतनी उच्च कोटि के भगवत प्रेम को प्राप्त कर गया, तो वे कौन से कारण थे, क्या था, यह सब सुनने की बड़ी श्रद्धा है महाराज के मन में। तब अत्यंत प्रसन्न होकर गदगद हो। प्रसन्नता और गदगद क्यों हुए? क्योंकि देखो
ये महाराज ऐसे वैसे सोता नहीं है, ये भगवत प्रेम को ढूंढ रहे हैं। भगवान के प्रति ऐसा प्रेम हमको कैसे प्राप्त हो, इसलिए इस आख्यान को वे पूछ रहे हैं। अतः बहुत गदगद प्रसन्न होकर के उनका अभिनंदन करते हुए कहने लगे, धन्य हैं जो इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। आप श्री सुकुमार सुस्वावहितो राजन इतिहासमिमं यथा श्रुतं द्वैपायन मुखान नारदाद देवलादपि। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन सुनो, और कहते हैं कि देखो आवहित होकर के, माने सतर्क होकर के, तन्मय होकर के सुनो। कई लोग ऐसा होते हैं, प्रश्न करके सुनते हैं तो यही दृष्टि बनाए रखते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर कब आएगा, कहाँ आएगा। किंतु महान पुरुषों की जो वाणी है उसका सांगोपांग श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि आवहित होकर के, सावधान होकर के। और देखो यह इतिहास है। इतिहास का मतलब होता है इतिहास, ऐसा ही हुआ था। पूर्व घटना का उल्लेख इतिहास होता है। नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि कोई उपन्यास की गाथा की तरह से काल्पनिक वृत्तासुर था। कई लोग तो मूढ़ता की सीमा पार करके रामायण और महाभारत के आख्यानों को भी काल्पनिक कह देते हैं। मूढ़ता की पराकाष्ठा। और न तो ऐसे लोगों को वृत्तासुर का इतिहास काल्पनिक करने में कितनी देर लगेगी। इसलिए कहते हैं राजन सावधान होकर के सुनो, ये इतिहास है, ये घटना घटित हुई है। इतिहासमिमं यथा, यह कैसे घटना घटित हुई, यह इतिहास हम तुमको सुनाएंगे, सुनो। तो कहते हैं कि भगवान आपने कहाँ से सुना। श्रुतं द्वैपायन मुखात, सबसे पहले तो अपने पिता भगवान व्यास से सुना। द्वैपायन मुखात नारदाद देवलादपि। और फिर ऐसे अद्भुत इतिहास तो सभी के जबान में रहते हैं। देवर्षि नारद जी से भी हमने सुना, देवल नाम के ऋषि से भी सुना। तो दुर्बद्धम ने त्रिबद्धम हो गया, ये कह रहे हैं। टीका नहीं है। यथावत श्रम, सावधान करते हैं, यथावत सुनो, पूरी बात सुनो। क्या कहते हैं। आसीत राजा सार्वभौम सूर्यसेनेषु वै नृपो चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत कामधुग्महि। देखो राजन, एक सार्वभौम राजा थे सूरसेन वंश में। सार्वभौम माने सारी पृथ्वी के वे ही सम्राट थे और सब उनके अधीन थे। चित्रकेतु ऋति ख्यात, चित्रकेतु नाम से प्रसिद्ध थे। और यस्यासीत कामधुग्महि, वे महाराज चित्रकेतु इतने धर्मात्मा थे, प्रजापालक थे कि उनके राज्य में पृथ्वी कामधेनु की तरह से वांछित वस्तुओं को, पदार्थों को अर्पण करती थी। अपने आप जो है खेती से अन्न पैदा हो जाए, फल फूल पैदा हो जाए, काम भुक्ति मही। टीका नहीं। तस्य भार्या सहस्राणाम सहस्राणि दशा भवन शांतानि कश्चापि नृपो न लेभे तासु संततिम। उन महाराज की 1000 का 10,000 गुना 1 करोड़ पत्नियां थीं और महाराज संतान की इच्छा भी कर रहे थे,
संतान में समर्थ भी थे। चाप नृपो न लेभे तासु संततिम, इतनी पत्नियों के रहते हुए भी उनको संतान प्राप्त नहीं हुई। भार्या सहस्राणाम 10 सहस्राणि कोटिरित्यर्थः। संतानिका माने स्वयं संतानार्होपि, संतान के योग्य थे। पुत्रोत्पादन समर्थोपि तासु संततिम न लेभे, किंतु उनको संतति प्राप्त नहीं हुई। सर्वास्ता बंध्या एव दैव योगेन मिलिता इति भावः। वे सारी पत्नियां बंध्या के रूप में ही दैव योग से उनको प्राप्त हुई थी। असल में ऐसे जो विलक्षण घटनाक्रम हैं, इन घटनाओं के मूल में भगवान का संकल्प होता है। माने ऐसी परिस्थितियों में धर्मात्मा पुरुष क्या करते हैं, उनका निर्वाह कैसे होता है, उनके जीवन का उत्कर्ष कैसे बढ़ता है, इस प्रकार की घटना के लिए ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं। तदेवा कहते हैं तस्य भार्या सहस्राणाम सहस्राणि दशा भवन। ये तो हो गया। रूपौदार्य वयो जन्मो विद्यैश्वर्य श्रियादिभिः संपन्नस्य गुणैः सर्वैः चिंता बंध्यापतेरभूत। महाराज चित्रकेतु रूप, उदारता, अवस्था, जन्म, विद्या, ऐश्वर्य, शोभा, इन सब प्रकार के गुणों से पूर्ण संपन्न थे। सर्वैः गुणैः संपन्नस्य, किंतु बस केवल यही कमी थी, कोई संतान नहीं थी। इसलिए चिंता बंध्यापतेरभूत। बंध्या बांझ स्त्रियों के पति महाराज को बड़ी चिंता हुई। तदेवा बंध्यापतेर। और कहते हैं चिंता किस प्रकार की हुई। पुत्र की असल में इच्छा जो है, सबसे बड़ी बात हमेशा ध्यान रखने की है कि उत्तराधिकार, राजाओं को उत्तराधिकारी देने की चिंता होती है। वेद शास्त्र जो हैं बड़ी अनिवार्यता इस बारे में कहते हैं। राजा को योग्य उत्तराधिकारी, प्रजा का पालन करने वाला दे करके राज्य छोड़ना चाहिए। इस चिंता में थे वे, और इसीलिए न तस्य संपदा सर्वा महिष्यो वामलोचना सार्वभौमस्य भूश्चेयम् अभवन् प्रीति हेतवः। उन महाराज के जीवन में सारी संपत्तियां और 1 करोड़ पत्नियां जो बड़ी सुंदरी थी, सार्वभौमस्य भूश्चेयम्, और सार्वभौम सम्राट से सारी पृथ्वी उनके अधीन थी, है ना। प्रीत हेतवः न अभवन, इनसे किसी से भी उनको आनंद नहीं मिला, तृप्ति नहीं हुई, प्रीति नहीं हुई। न भवन टीका नहीं है। अच्छा, केवल उत्तराधिकार की बात थी तो ABCD किसी को भी बैठा सकते थे, किंतु शास्त्राज्ञा नहीं है। शास्त्राज्ञा नहीं है एक, और दूसरा उससे प्रजा का हित नहीं होगा। प्रजा का हित जो है राज परंपरा से कुलीन परिवार से ही होना चाहिए उत्तराधिकारी। कश्चैकदातु भवनम अंगिरा भगवान ऋषि लोकानंचरन् नेतान् उपागच्छत् यदृच्छया। उन महाराज जी के भवन में एक दिन की घटना है। भगवान ऋषि अंगिरा ब्रह्मा जी के पुत्र, वे एक दिन आ गए। कैसे आ गए? लोकानंचरन् नेतान् उपागच्छत् यदृच्छया। वे ऋषि अंगिरा
संसार के लोगों का निरीक्षण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। और ये दक्षया अकस्मात उनके मन में प्रेरणा हुई कि महाराज चित्रकेतु के यहाँ चलें। और इस प्रेरणा में भी भगवान का संकल्प कारण तो आ गए। तम पूजयित्वा विधिवत प्रत्युत्थानार्हणादिभिः कृताचित्यम उपासीदत् सुखासीनम समाहितः। महाराज ने तुरंत सिंहासन छोड़ दिया, उनको उनके चरणों में प्रणाम किया, पूजन किया विधि विधान के अनुसार। और उत्थानार्हणादिभिः प्रीति पूर्वक उठ खड़े हुए, चरणों में नमस्कार प्रणाम किया, अर्हा आदि से उनका पूजन किया। कृतातिथ्यम उपासीदत् अतिथि रूप में उनका आतिथ्य सत्कार किया गया। और जब वे अंगिरा जी सुखपूर्वक बैठ गए तब वे महाराज भी उन्हीं के पास बैठ गए। ये नहीं कि अपने काम धाम में लग जाए। उपासीनम उपासीदत् सुखासीनम समाहितः, समाहित होकर के वे भी बैठ गए। उपासीदत् तस्य समीपम उपवेश, उनके समीप बैठ गए। क्योंकि ऐसे अतिथि ऋषियों का सम्मान स्वागत पूजन करने से पापों का नाश होता है, इसलिए बैठ गए। समाहिता संयत होकर के, ये नहीं कि राज्य की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता सब छोड़ करके उसको एक वैदिक कृत्य समझना चाहिए। अतिथि का स्वागत सत्कार एक कृत्य है। अगर ऐसा न किया गया तो विकर्म हो जाएगा। महर्षिस्तौपासीनम प्रश्रयावनतम क्षितौ प्रतिपूज्य महाराजो समाभाष्येदमब्रवीत्। और महर्षि अंगिरा उन्होंने देखा कि महाराज पास में बैठे हुए हैं, बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़े हुए हैं, सिर झुकाए हुए हैं, पृथ्वी पर ही बैठे हुए हैं। नहीं तो ये हो कि जो है कोई सिंहासन ढूंढने लगे। तो प्रतिपूज्य महाराजो समाभाष्येदमब्रवीत्। तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन्होंने उनका प्रतिपूजन भी किया। ऐसा नहीं कि अतिथि की पूजा राजा कर रहे हैं तो अतिथि का भी कोई कर्तव्य होता है। बदले में उन्होंने भी आदर किया, पूजन किया। उनका आदर पूजन का ढंग दूसरा होता है। इसलिए और फिर समाभाष्येदमब्रवीत्, फिर उनसे बातचीत करने लगे और यह कहने लगे। ठीक है नहीं, अंगिरा उवाच। अब अंगिरा जी क्या कहते हैं? वे तो अनुग्रह करने के लिए आए, आगे कहेंगे, स्वयं बताएंगे अग्रिम अध्याय में। जब महाराज पुत्र वियोग में बहुत दुखी होंगे तब आकर के अंगिरा और नारद जी सांत्वना देंगे। तब उनको सांत्वना मिलेगी तो पूछेंगे भगवान आप कौन हो? तो बताएंगे कि मैं वही अंगिरा हूँ, जब पुत्र तुम चाहते थे मैंने ही पुत्र दिया था। और ये नारद हैं, पहली बार नारद जी नहीं थे, इस बार नारद जी भी हैं। तब कहते हैं कि क्या प्रश्न करते हैं? मैं उसी समय ज्ञान देने वाला था, अंगिरा जी कहेंगे, किंतु मैंने देखा कि तुम्हारे मन में पुत्र की बड़ी प्रबल आकांक्षा है। इसलिए देखिए, मन अगर कहीं आसक्त हो, अटका हुआ हो, तो तत्व ज्ञान और वैराग्य फलीभूत नहीं होता, और शास्त्र निषेध भी करता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले पुत्र ही दे दो इनको, है ना। इसीलिए वैदिक मार्ग में उन्हीं वासनाओं को परिपक्व बनाने के लिए नाना प्रकार के फलों का विधान बताया गया, साधन बताया गया।
उन साधनों का आश्रय लेकर के उन फलों को प्राप्त करोगे, प्राप्त करके निकट से देख लोगे तो पता चल जाएगा कि क्या है। तो कह रहे हैं कि अब आज तुम पुत्र की प्राप्ति का सुख दुख क्या होता है स्वयं देख रहे हो। अब कभी भी तुम्हारे मन में आकांक्षा नहीं उदित होगी। नानुभूय न जानाति पुरुष विषय तीक्ष्णताम, लक्ष्य कहते हैं जब तक पुरुष जो है विषयों के तीखेपन का अनुभव नहीं कर लेता, तब तक जानता नहीं कि कितने तीखे हैं। भूल करके भी इनका संकल्प नहीं करना चाहिए। आज तुम स्वयं देख रहे हो, तब फिर तत्व ज्ञान देते। तो वही आए तो इसीलिए थे, किंतु पहले उनके अंतःकरण की स्थिति क्या है ये जान रहे हैं। अपिते अनामयम स्वस्ति प्रकृतिनाम तथात्मनः यथा प्रकृतिभिर्गुप्त पुमान राजा सप्तभी। कहते हैं कि राजन ये तो बताओ कि तुम्हारी प्रकृतियां 7 प्रकृतियां होती है राजा, और तुम्हारा अपना, ये दोनों अनामय हैं, कोई रोग दोष तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं। तो कोई कहे कि दोनों को क्यों पूछ रहे हैं। कहते यथा प्रकृतिभिर्गुप्त पुमान राजा सप्तभी। जैसे प्रकृति के महातत्व अहम तत्व तन्मात्राएं, इन्हीं से बना हुआ देह है, इसी देह में जीव निवास कर रहा है। तो ये 7 प्रकृतियां महातत्व अहम तत्व तन्मात्रा रूप, इन्हीं से बना हुआ देह जब सुरक्षित रहेगा तभी तो जीव को सुख रहेगा। इसलिए प्रकृतियों के बारे में हम पूछ रहे हैं। यथा प्रकृतिभिर्गुप्त, जैसे 7 प्रकृतियों से सुरक्षित जीवात्मा पुरुष है ना सुखी होता है, राजा भी सप्तभी, ठीक इसी तरह राजा भी 7 प्रकृतियों से सुरक्षित होकर के सुखी होता है। ठीक है। अति किम अनामयम आरोग्यम, ये बताओ कि तुम प्रकृति के सहित अनामय आरोग्य वाले हो। स्वस्थ शुभम प्रकृत्यधीन में ही राज्यमित सदृष्टान्त माह, राज्य शासन प्रकृति के अधीन हुआ करता है। इसमें दृष्टांत देकर के स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे यथा महदादिभिः सप्तभी पुमान जीवो नित्यम गुप्तो भवति, जैसे महातत्व अहम तत्व पंच तन्मात्राएं 7 प्रकृतियों के बने हुए देह में जीवात्मा सुरक्षित रहता है। न तो तद व्यतिरेकेण क्षणमपि तिष्ठति, उसके बिना वह एक क्षण भी नहीं रहता है। तथा राजा भी 7 प्रकृति भी, ठीक इसी तरह राजा भी 7 प्रकृतियों से संयुक्त होकर के सुखी होता है। 7 प्रकृतियां गिना रहे हैं। स्वाम्यमात्यौ जनपदा दुर्गत द्रविण संचया, स्वामी माने गुरु, राजा का पुरोहित, अमात्य मंत्री, जनपद राष्ट्र, और दुर्ग द्रविण माने राजकोष है ना, द्रविण संचया राजकोष, दंडो मित्रम च तस्यैता, दंड प्रक्रिया और मित्र, तस्यैता 7 प्रकृतयो मता, राजा की ये 7 प्रकृतियां कही गई हैं। इत्युक्त लक्षणाधीन नित्यम गुप्त सन, उक्त जो 7 प्रकृतियां हैं इनसे सुरक्षित होकर के राजा प्रसन्न होता है। तो कहते हैं पहली क्या है, स्वामी, स्वाम्य मात्य है ना, तो स्वामी का अर्थ क्या है, गुरु, स्वयं वा, और स्वामी स्वयं भी होता है राजा का, दोनों लेंगे।
फिर कहते हैं आत्मानं प्रगति श्रद्धा निधाय श्रेय आपनुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नर देवा हिताधया। जैसे राजा जो है प्रकृतियों में 7 जो प्रकृतियां हैं, अपने को उन 7 प्रकृतियों के बीच में रख लेता है, सुरक्षित हो जाता है और तब श्रेय प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है। राज्ञा तथा प्रकृतयो नर देवा हिताधया। इसी प्रकार से 7 प्रकृतियां भी राजा के द्वारा सुखी होती हैं। नर देवा हिताधया। क्यों? प्रकृतियां जो हैं महाराज में अपनी चिंताओं को स्थापित कर देती हैं। महाराज के रहते हुए हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से निश्चिंत होकर के 7 प्रकृति के अंग महाराज का सेवन करते हैं, काम करते हैं, तो राजा भी प्रसन्न रहता, प्रकृति भी प्रसन्न रहती है। आत्मानं प्रकृति सुबद्धा साक्षात निधाय। इसलिए राजा अपने को प्रकृति में स्थापित करके तदनुवर्तिनं कृत्वा, माने 7 अंगों को अनुयायी बना करके श्रेयो राज्य सुखम प्राप्नुयादित्यर्थः। श्रेय रूप जो राज्य सुख है उसको प्राप्त करता है। और प्रकृति नाम के सुखम राजाधीन में, और प्रकृतियों का भी सुख राजा के अधीन है। इत्याह। हे नरदेव तथा प्रकृतयोपि राज्ञा आहिताधया निहित निक्षेपा। ऐसे प्रकृतियां भी 7 राजा के द्वारा अपनी चिंता राजा को सौंप देती हैं। निहित निक्षेपा धन समृद्धा भवंती। धन धान से संपन्न हो जाती हैं। पाठांतरे आसमन्ततो हताधयो निरस्त मनो दुखा भवन्ति इत्यर्थः। पाठांतर में क्या है? दूसरा पाठ आहताधया, माने जिनके आधी कहते हैं मानसिक चिंता को, तो वे प्रकृतियां जो है महाराज में अपनी मानसिक चिंताओं को रख करके निश्चिंत हो जाते हैं। हताधयो निरस्त मनो दुखा भवन्ति इत्यर्थः। इस तरह से परस्परम भावयन्तः राजा और प्रकृति दोनों सुखी होते हैं। अतिदारा प्रजामात्या भृत्या श्रेण्योथ मंत्रणः पौरा जानपदा भूपा आत्मजा बसवर्तिनः। आप कहते हैं इसी प्रकार से महाराज की पत्नियां, प्रजा, अमात्य, मंत्रीगण, भृत्य, सेवकगण, श्रेणियां मिलकर के व्यापार करने वाले मंत्रीगण, मंत्रणा देने वाले मंत्री और तत्त विभागों का कार्य संभालने वाले अमात्य, 2 भेद कर दिया। पौराह जानपदाह, पूर्वासी और उनके राजधानी के लोग, भूपा आत्मजा बसवर्तिनः, और पृथ्वी मंडल में छोटे छोटे और भी जो राजा होते हैं। आत्मजा माने पुत्रगण, बसवर्तिनः बस में है, क्योंकि जिस राजा के बस में ये सब होते हैं वही राजा सुखी होता है, ये कह रहे हैं। प्रजाश्च अमात्याश्च श्रेण्यश्च समय विशेषण संघर्षो वर्तमाना वणिक प्रभृतयः पौरा पूर्वासिनः। प्रजा, अमात्य, श्रेणियां, वही संघ बना करके व्यापार करने वाले लोग। समय विशेषण संघर्षो वर्तमाना, संघर्ष रहने वाले। वणिक प्रभृतयः, व्यापार करने वाले बणिक आदि। पौराः पूर्वासिनः, जानपदा तत्त देशाधिकारिणः, तत्त देशों का जिनको अधिकार सौंपा गया है। और मंत्र सहायो मंत्री,
मंत्री जो मंत्रणा में सहायता करे, विचार विमर्श दे, और कर्म सहायो अमात्य, अमात्य जो है क्रिया में सहायता करता है। ऐसे दोनों यस्यात्मानुबश्चेत स्यात् सर्वे तद बसगाई में लोका सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतन्द्रिता। आप कहते हैं कि देखो राजन, यह सब बात जो हमने पूछा है, अब अंत में पूछ रहे हैं कि जिसके बस में उसका अंतरात्मा है, यस्मात्मानुबश्चेत स्यात् सर्वे तद बसगाई में, जिसका मन ही अगर किसी के बस में नहीं है तो कोई भी उसके बस में नहीं होगा। लोका सपाला यच्छन्ति सर्वे बलमतन्द्रिता, लोकपालों के सहित सब के सब निरालस्य होकर के उसको बलि अर्पण करते हैं। ठीक है। तव मनः स्ववशे वा न वा, अंतिम प्रश्न है, तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है कि नहीं, ये बताओ। इति अर्थात पृच्छति, ये क्यों पूछते हैं? तो कहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं, अर्थतः आया, सीधे नहीं आया कि मन तुम्हारा बस में है कि नहीं, लेकिन आगे जो बात कह रहे हैं उसका तात्पर्य यही है। श्रीधर स्वामी कहते हैं अर्थात पृच्छति, कैसे? यस्यात्मा मनो अनुबसो अनुवर्ती अधीन स्यात्, जिसका अपना मन अनुवर्ती हो, अधीन हो, तस्य बसगा इमे सर्वे भवन्ति, उसी के बस में अधीन सारे होते हैं, सातों प्रकृतियां और सब कुछ जो बताया। किंच लोकास्ते तस्य बलिम यच्छन्ति, इतने नहीं, सारे लोकपाल भी उसी को बलि अर्पण करते हैं। पुनः कहते हैं आत्मना प्रियते नात्मा परतः स्वत एव वा लक्ष्य अलब्ध कामम त्वाम चिंतया सबलम मुखम। देखिए, प्रश्न तो कर दिया, किंतु अंगिरा ऋषि तो सर्वज्ञ हैं। कहते हैं कि राजन, तुमको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने आप में संतुष्ट नहीं हो। आत्मना आत्मा न प्रियते, तुम अपने ही मन से प्रसन्न सुखी नहीं हो। परतः स्वत एवा, अब ये कारण नहीं मालूम है कि उसका कारण कोई बाहर है कि तुम स्वतः हो। लक्ष्य अलब्ध कामम त्वाम चिंतया सबलम मुखम, मुझे ऐसा लक्षित हो रहे हो तुम कि तुम्हारे भीतर कोई कामना बैठी हुई है, जो कामना तुम्हारी पूरी नहीं हुई, अलब्ध काम हो। क्यों? चिंतया सबलम मुखम, उसी चिंता के कारण तुम्हारा मुख कुमलाया हुआ है, कांतिहीन हो रहे हो। ऋषि तो सर्वज्ञ हैं। कहते हैं आत्मा भवान आप, आत्मना न प्रियते न तुष्यति तत्किम, तुम अपने से संतुष्ट नहीं हो, क्यों ऐसी बात है? परतो वा स्वतो वा, किसी दूसरे के कारण से या स्वयं तुम्ही से। अलब्ध कामम त्वाम लक्ष्य, तुमको कोई ऐसी कामना बनी हुई है जो तुमको प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। ये कहो। एवं विकल्पितो राजन विविहा मुनिना विभा प्रश्रयावनतोभ्याः प्रजा कामस्ततो मुनिम। इस तरह से जब महर्षि अंगिरा ने उनके बारे में विकल्प रखा, अब कहते हैं कि हे राजन, परीक्षित के लिए है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वे मुनि, अंगिरा मुनि तो परम विद्वान हैं, मुनि तो हैं ही, वे जान गए कि इनके मन में ये बात है, ये कामना है, किंतु उनके मुख से कहलवाना चाहते हैं। प्रश्रयावनतोभ्याः, तब वो महर्षि की बात सुन करके
अत्यंत विनम्र और अवनत होकर के महाराज कहने लगे, प्रजा कामस्ततो मुनिम। प्रजा माने पुत्र की कामना तो उनमें थी ही, यही तो सब बात थी, किंतु विनम्रता से अवनत होकर के महाराज कहने लगे मुनि से, विदुषा सर्वज्ञ नाम। वे तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। चित्रकेतु रुवाचो, चित्रकेतु बोले, भगवान किम न विदितम तपो ज्ञान समाधि योगिनाम ध्वस्त पापानाम बहिरंतः शरीरिषु। महाराज कहते हैं कि भगवान आपको क्या नहीं मालूम है, किम न विदितम। तो कहते हमको कैसे मालूम, तपो ज्ञान समाधि भी, तपस्या ज्ञान और समाधि, इन तीन महान साधनों से, योगी नाम ध्वस्त पापा नाम, योगी लोग जो हैं उनके पाप सब ध्वस्त हो जाते हैं, निर्मल होते हैं। बहिरंतः शरीरिषु, बाहर भी और सभी शरीरधारियों के भीतर भी, उनके बाहर और भीतर कहाँ क्या चल रहा है यह सब उनको ज्ञात रहता है। क्यों? ध्वस्त पाप होते हैं वो, इसलिए भगवान आप तो सब जानते हैं। अलब्ध कामत्वम कथयन पुत्रम याचते, अलब्ध कामत्व को स्वयं कहने लगे महाराज, पुत्र की याचना करने के लिए कहते हैं भगवान चतुर्भी। तथा प्रक्षतो ब्रूयाम ब्रह्मण्णात्मनि चिंतितम भगवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वदनुज्ञया। तो देखिए, जब इस प्रकार से महर्षि सर्वज्ञ हैं तो क्यों पूछ रहे हैं फिर कोई प्रश्न करे? तो कहते हैं ये तो उनका ढंग है, और फिर ये कह देना ठीक नहीं कि अरे आप तो जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं। तथापि पृच्छतो ब्रूयाम, हे भगवान आप तो सब जानते हैं, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं। ब्रह्मण्णात्मनि चिंतितम, मेरे भीतर क्या चिंता बनी हुई है मैं कहने जा रहा हूँ। भवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वदनुज्ञया, आप तो स्वयं विद्वान हैं किंतु आप ही कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, कोई लोग बड़े अधीर होते हैं, कोई संत आए तुरंत अपना जो है रोना रोने लगे, ऐसा नहीं किया महाराज, रोना नहीं रोए, शांत केवल धर्म का पालन किया, किंतु उनमें तो बड़ी पात्रता है, इसलिए ऋषि ने अपने से पूछा और उनको बाध्य किया बताने के लिए। जानते तो थे लेकिन बाध्य किया बताने के लिए। तदनुज्ञया 24 हो गया। लोकपालैरपि प्रार्थ्या साम्राज्यैश्वर्य संपदः नानंदयत्य प्रजम माम क्षुत्रिट काममिवापरे। हे भगवान, मेरे पास लोकपालों को जो साम्राज्य ऐश्वर्य प्राप्त है, संपत्ति प्राप्त है, वही संपत्ति मुझे प्राप्त है ना। लोकपाल है ना, और साम्राज्य ऐश्वर्य वाले जो हैं, जो प्रार्थना करते हैं कि हमको इतना धन मिल जाए, हमको ऐसी प्रजा मिल जाए, तो वह सब मुझे प्राप्त है। किंतु नानंदयन्त्य प्रजम माम, किंतु वे सारी संपत्तियां मुझे कोई संतान नहीं होने से कोई आनंद नहीं दे रही। क्षुत्रिट काम मिवापरे, जैसे कोई बड़ा भूखा प्यासा हो, उससे कहो कि लो माला पहन लो, लो एयर कंडीशन में सो जाओ। अब भूख प्यास लगी, एयर कंडीशन अच्छा लगेगा उसको? तो जैसे भूखा प्यासा को कोई भी कामना अच्छी नहीं लगती, वैसे ही ये सारी संपत्तियां जो लोकपालों के द्वारा प्रार्थनीय हैं, वे सब होने पर भी मुझे कोई सुख नहीं दे रही। ये है अप्रजम अपुत्रम,
क्षुत्रभ्याम अन्नपान कामम अपरे सिर्फ चंदना गयो यथा न सुखयंती। कोई भूखा है, तुम उसको चंदन लगा रहे हो, माला पहना रहे हो, उससे क्या होगा उसको? न सुखयंती। ततः पाहि महाभागो पूर्वैः स्वगतं तमः यथा तरेम दुस्तारम प्रजया तद्विधेहिनः। आप कहते हैं इसलिए आप महान भाग्यशाली हैं, मेरी रक्षा कीजिए। किससे रक्षा करें? क्या आफत है तुम्हारे ऊपर? पूर्वैः गतम तमः। पूर्व माने पूर्वज, पूर्वजों के सहित मैं अंधकार में पड़ा हुआ हूँ। क्योंकि पूर्वज लोग संतान नहीं होने से उनको भी बड़ा दुख होता है कि अरे इसके चले जाने के बाद हमको कौन पिंडदान करेगा, कौन जल देगा, तर्पण करेगा। तो वो भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ। स गतम तमः यथा तरेम दुस्तारम प्रजया तद्विधेहिनः। इस दुस्तार को जैसे मैं पार कर सकूं, इस प्रकार से आप कृपा करो। प्रजया तद्विधेहिनः माने संतान हो जाए, समस्या दूर, ऐसा आप कृपा करके करो। पूर्वैः पित्रादिभिः सह गतम प्राप्तम तमो नरकम प्रजया यथा तरेम तथा विधेहि। अपने पूर्वजों के सहित मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, चिंतित हूँ, है ना। पुत्र हो जाए तो उससे उद्धार हो जाए, ऐसा कीजिए कृपा करके। श्री सुकुवाच। अब भगवान सुखदेव जी कहने लगे, इत्यर्थतः स भगवान कृपालुर्ब्रह्मण सुतः श्रपयित्वा चरुम त्वाष्टम त्वस्तारम अयजद विभु। कहते हैं कि है ना, भगवान अंगिरा बड़े कृपालु, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी में जो कृपा है सृष्टि के प्रति, वही कृपा उनमें भी है। तो जब उनसे इस तरह से प्रार्थना की महाराज ने, तो कहा कि अच्छा ये सामान मंगवाओ, वो सामान मंगवाओ, व्यवस्था करने में लग गए। श्रपयित्वा चरुम त्वाष्टम, त्वष्टा देवता संबंधी चरु तैयार किया मंत्र के द्वारा। त्वष्टारम अयजद विभु, वे विभु अंगिरा महर्षि ने त्वष्टा भगवान की पूजा की। पूजा करके देखिए, ब्राह्मणों में असल में तपोबल के द्वारा यह सामर्थ्य अर्जित करना चाहिए कि अपने यजमान को, संसार के दूसरे दुखी प्राणियों को, उनकी वांछित वस्तु को वैदिक साधन के द्वारा संपन्न करा। अगर वो नहीं करा रहे तो इधर उधर से दौड़ेंगे। इसलिए वेद मार्ग जो है बहुत आवश्यक है। उन्होंने सभी तैयार किया। और ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्यो महर्षीणाम च भारत नामना कृतद्युतिरी तस्यै यज्ञोच्छिष्ट मदाद्विजा। ज्येष्ठा अवस्था में भी और श्रेष्ठ गुणों में भी श्रेष्ठ। महाराज की सभी पत्नियों में सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कृतद्युति नाम था महारानी जी का। उन्होंने तस्यै यज्ञोच्छिष्ट मदाद्विजा, यज्ञ करके उसके उच्छिष्ट को उन्हीं को संकल्प पूर्वक दे दिया। माने उसमें उन्होंने मंत्र का संकल्प में उनका नाम सम्मिलित किया, तभी तो वह काम करेगा। हाँ, टीका नहीं है। अथान्यपतिम राजन भवितैकस्तवात्मज हर्षशोक प्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसुतो ययौ। इसके बाद महाराज से बोले महर्षि, हे राजन देखो, तुम यह महारानी को दे दो, इसके द्वारा तुमको एक पुत्र होगा और हर्ष शोक प्रदा, हर्ष शोक दोनों देने वाला होगा। देखिए, वो तो इतने प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए कि पुत्र हो जाएगा। उन्होंने पूरी बात सुनी ही नहीं। हर्ष प्रदा तो सुना ही होगा, शोक प्रदोपि भविष्यति ये नहीं सुना।
हर्ष शोक, अथवा सुना भी तो देखा जाएगा, है ना। हर्ष तो सारे भविष्य के दुखों को कौन ध्यान देता है। इति ब्रह्म सुतो ययौ, इस प्रकार से वरदान दे करके ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा जी चले गए। यज्ञोच्छिष्टम यज्ञ शेषम, यज्ञ का शेष, जन्मना हर्षम मरणेन च शोकम प्रददाति तथा, जन्म लेकर के तो प्रसन्न करेगा तुमको, अब मृत्युग्रस्त होकर के शोक प्रदान करेगा, ऐसा पुत्र होगा। इत्येव मुक्त्वा ययौ, ऐसा ही कह करके चले गए। साथ तत्प्रासना देवो चित्रकेतुरधारयत्, गर्भम कृतद्युतिर्देवी कृत्तिकाग्निरिवात्मजम्, और वे महारानी कृतद्युति उस प्रसाद को ग्रहण करके ही महाराज से उनको गर्भ रहा। और जैसे कृत्तिका देवी ने अग्नि के गर्भ को धारण किया था, वैसे ही ऋषि के प्रसाद रूप गर्भ को धारण किया। तस्या अनुदिनम गर्भा शुक्ल पक्ष इवोदुपः, बव्रधे शूरसेने तेजसा सनकैर्नृप। कहते हैं कि उन देवी कृतद्युति का वह गर्भ रोज बढ़ने लगा। शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा बढ़ता जाता है रोज एक एक कला, वैसे बब्रधे शूरसेनेषु तेजसा सनकैर्नृप, है ना। शूरसेन महाराज का वह तेज था और उसमें ईश्वर उपासना का तेज मिला मिश्रित था। तेजसा सनकैर्नृप, धीरे धीरे वह वृद्धि को प्राप्त होने लगा। शूरसेना नाम ईशस्य, शूरसेने ये समास कर रहे हैं। शूरसेन वंश है तो उनके ईश्वर हैं, उस वंश के ये राजा हैं। तस्य तेजसा वीर्यन यो गर्भा सा बव्रधे, वह वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। अथ कालुपावृत्ते कुमारः समजायतो, जनयन शूरसेनानां श्रमताम परमाम्बुदम्। इसके बाद समय आया तो महाराज के घर में वह कुमार पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। उसके उत्पन्न होने से जनन शूरसेना नाम, शूरसेन वंश के कुल के सारे लोग बड़े प्रसन्न हो गए। सबको सुनाई पड़ गया, महाराज के पुत्र हुआ, हमारे वंश का बालक हुआ। परमाम्बुदम, जिसने भी सुना उसको बड़ा हर्ष आनंद हुआ। ठीक है नहीं। हस्तो राजा कुमारस्यो स्नातः शुचिरलंकृतः, वाचयित्वा शिशो विप्रैः कारयामासु जातकम्। महाराज को जब पता चला तो बड़े प्रसन्न हो गए, स्नान किया, पवित्र हो गए, अलंकारों से अलंकृत हो गए। वाचयित्वा शिशु विप्रैः, ब्राह्मणों को बुलाया गया, जात कर्म संस्कार कराया गया। कार्यामास जातकम, जात कर्म संस्कार करवाया महाराज ने। जातकम माने जात कर्म। और तेभ्यो हिरण्यम रजतम वासांस्याभरणानि च, ग्रामान हयान गजान प्रादाधेनुनाम अर्बुदान षट। ब्राह्मणों से जात कर्म करवा करके उनको स्वर्ण, चांदी, वस्त्र, आभूषण और गांव, ग्रामान, हयान, घोड़े, हाथी, ये सब उनको दान में दिए। धेनुनाम अर्बुदान षट, 6 अर्बुद गौओं का दान किया महाराज ने। 6 अर्बुद। अर्बुदम 10 कोटय, 10 करोड़ का अर्बुद होता है ना। तो 10 छक्का 60 करोड़। वेदे तु कोटित्वे कोटिरेवार्बुदम, कहते हैं वेदों में तो 1 करोड़ को ही अर्बुद कहा गया है। कैसे?
नियुतम च प्रयुतम चार्बुदम चेत प्रयुतानंतरम निर्लेपात। संख्या गिनी जाते, इकाई तिहाई सैकड़ा हजार से 10-10 गुना करते जाते हैं। तो न्यूनतम माने 1,00,000, प्रयुतम माने 1 करोड़ और अर्बुदम माने 1 अरब। तो 1 अरब हो गया 10 करोड़ का। तो कहते हैं इस तरह से प्रयुतानंतरम निर्देशात, प्रयुत के बाद अर्बुद का निर्देश है, इसलिए है ना करोड़ ही अर्बुद हो गया। 10 करोड़ होना चाहिए, 10 कोटियां जैसे है, किंतु वेद में 1 करोड़ को अर्बुद कहा गया। आप कहते हैं ववर्ष काम मन्येषाम पर्जन्युदेहिनाम धन्यम यशस्य मायुष्यम कुमारस्य महामना। कुमार का जन्म होने पर महाराज दूसरे लोग जो मांगने वाले याचक थे, सामान्य प्रजा के जन, उनको बादल के समान स्वेच्छया जिसने जो मांगा वह दिया महाराज। जैसे देहधारियों को अन्न पैदा करने के लिए मेघ वर्षा करते हैं, कोई भूखा न रह जाए, वैसे ही महाराज ने सबको सबकी कामनाओं को पूरा किया। बादल की तरह से जिसने जो मांगा वही दिया। धन्यम यशस्य मायुष्यम कुमारस्य महामना। क्यों? महामनुष्य महाराज चाहते थे, जानते थे कि धर्म करने से ही बालक जो है ना, सफलता को प्राप्त करेगा, धन्यता को प्राप्त करेगा, यश प्राप्त करेगा, आयुष्य की वृद्धि प्राप्त करेगा। इसलिए ऐसा सब किया। धन्यम धन करम, आयुष्यम आयुष्य करम, महामना अत्युदार, महान उदारता वाले महाराज ने इसलिए यह सब किया। अब इसके बाद देखिए, कृच्छालभ्येथ राजर्षे स्तनय अनुदिनम पितुः यथा निःश्वस्य कृच्छ्राप्ते धने स्नेहोन्वर्धत। महाराज को इस पुत्र की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से हुई थी, इसलिए पिता महाराज चित्रकेतु को पुत्र के प्रति नित्य पद रोज रोज स्नेह प्रेम बढ़ता चला गया। यथा निःश्वस्य कृच्छ्राप्ते धने स्नेहोन्वर्धत। जैसे कोई दरिद्र हो, निःस्व कुछ भी पैसा न हो और बड़ी कठिनाई से उसको धन मिल जाए तो धन के प्रति बड़ा स्नेह बढ़ जाता है, ऐसे ही महाराज को बड़ी कठिनाई से बड़े इंतजार के बाद पुत्र प्राप्त हुआ, इसलिए उसके प्रति स्नेह बहुत बढ़ गया। टीका नहीं है। मातुस्त्वतितराम पुत्रे स्नेहो मोह समुद्भवः कृतज्ञते सपत्नीनाम प्रजा कामज्वरो भवत्। और उनकी माता कृतद्युति महारानी, उनको तो बहुत ही अधिक पुत्र के प्रति स्नेह बन गया। क्यों? मोह समुद्भवः, उनको मोह बहुत अधिक था, मोह के कारण स्नेह बहुत बढ़ा। किंतु कृतद्युति देवी की जो सपत्नियां हैं, दूसरी रानियां, उनको प्रजा काम ज्वरो भवत्, उनको प्रजा काम का ज्वर हो गया। ज्वर बन ताप, प्रजा काम रूप ज्वर, माने हमको पुत्र नहीं हुआ, इनको हो गया, हमको नहीं हुआ, ये ज्वर हो गया, ईर्ष्या है ना। और तब चित्रकेतु अधिप्रीतिर यथा गारे प्रजावती न तथान्येषु संयज्ञे बालम लालयतोन्वहम्। एक कारण तो ये उनको पुत्र हुआ नहीं, और दूसरा एक कारण और बन गया। महाराज चित्रकेतु को बहुत अधिक प्रीति पुत्र से होने के कारण से है ना, कृतद्युति देवी के प्रति ज्यादा प्रेम हो गया, क्योंकि उनको संतान हुई है। न तथा अन्येषु संयज्ञे, वैसा प्रेम और पत्नियों में नहीं रहा।
बालम लालयतु न्वाम, क्योंकि बालक को लाड़ प्यार करते थे तो वही तो मिलेगा माँ के पास, इसलिए वहां प्रेम ज्यादा हो गया। दारे इत्येक वचनमार्षम, दार में बहुवचनांत तो नित्य बहुवचनांत है, एक वचन आर्ष प्रयोग। ता परितप्पन्नात्मानं गर्हयन्त्योऽभ्यसूयया आनपत्येन दुःखेन राज्यो अनादरणेन च। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इस तरह से दो कारण बन गए, है ना। दूसरी रानियां बड़ी संतप्त हो गईं। ता परितप्यन्नात्मानं गर्हयन्त्योऽभ्यसूयया, है ना, ईर्ष्या के कारण अपने को बड़ा गर्वित समझने लगी। आनपत्येन दुखेन, एक कारण तो ये था कि उनको पुत्र नहीं था, और राज्यो अनादरणेन च, और महाराज का ज्यादा स्नेह जो है कृतज्ञ देवी में था, तो उनको मालूम पड़ने लगा कि महाराज हमारा अनादर कर रहे हैं। दो कारण पैदा हो गए, आनपत्येन अपुत्रत्व निमित्तेन। धिगत प्रजां स्त्रियं पापां पत्युश्चागृह सम्मतां सुप्रजाभिषपत्नीभिर्गासीनि तिरस्कृताम्। देखिए उनके मन में अंतर्द्वंद क्या बन गया, जो आगे पाप कराता है। वे स्त्रियां विचार करने लगी, धिगत प्रजां स्त्रियं पापां, जिस स्त्री को संतान नहीं है, संतान रहित है, वह तो पापा पाप रूपा है। पत्युश्चा गृह सम्मताम, वह घर में पति से उसका कोई आदर भी नहीं रह जाता। सुप्रजा भी सपत्नी भीर दासीमी तिरस्कृताम, और जिनके जो स्त्रियां पत्नी वाली पुत्र वाली हैं, उन सपत्नियों के द्वारा बिना पुत्र वाली पत्नियों को दासी की तरह से तिरस्कृत होना पड़ता है। हम लोग दासी की तरह से तिरस्कृत हो रही हैं, और देखिए अपने मन से लगा लिया कोई तिरस्कृत करती ही हूं, ऐसा नहीं है, कोई कोई होते होंगे, किंतु उनको मालूम पड़ रहा है, ऐसे ही लगने लगता है। मन में जो है ग्लानि और ईर्ष्या के कारण ना गृहे सम्मताम ना बहुमताम, घर में कोई ही आदर नहीं करता। यद्वा गृहिण्येव गृहम ना भार्येत सम्मताम इत्यर्थः, अथवा गृहिणी ही घर है पुत्र वाली, ना भार्या, ऐसा जो है चिंतन करने लगी वो लोग। दासी नाम को अनुसंतापः स्वामिनः परिचर्यया अभिक्षम लब्धमाना नाम दास्या दासी व दुर्भगा। फिर कहती हैं और बढ़ करके, अरे दासियों को क्या दुख होता है, सेविकाओं को। स्वामिनः परिचर्यया, वे तो बेचारी स्वामी की सेवा करती रहती हैं, और अभिक्षम लब्धमाना नाम, उनके प्रति स्वामी भी अच्छा व्यवहार करते हैं, बड़ा अच्छा काम करती है, यह ऐसी है वैसी है, ऐसा भाव रखते हैं। और हम लोग दास्या दासी व दुर्भगा, दासी की भी दासी की तरह से दुर्भगा हैं, भाग्यहीना। माने विपरीत चिंतन जो है कहाँ व्यक्ति को ले जाता है, ये देखना है। दास्या दासी यथा तथा वयम दुर्भगा, दासियों की दासी जैसे भाग्यहीना होती, वैसी हम दुर्भगा हैं। एवं संदह्यमानानां सपत्न्या पुत्र संपदा राज्यो असम्मत वृत्तीनां विद्वेषो बलवान भूत। सुखदेव भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से अपनी सपत्नी कृतद्युति की पुत्र प्राप्ति की संपत्ति से वे जल रही थी, संदेहमान हो रही थी भीतर भीतर बिना किसी कारण के। और दूसरा राज्यो असम्मत वृत्ति नाम, राजा का भी जो है उनसे असम्मत वृत्ति थी, माने उनको ये मालूम पड़ रहा था कि महाराज हम लोगों का आदर वैसा नहीं कर रहे हैं,
ऐसी बात नहीं होने पर भी विद्वेषो बलवान भूत, उनके मन में बड़ा बलवान विद्वेष बन गया, क्योंकि महाराज तो धर्मात्मा थे। न सम्मता वृत्तिर जीवनम व्यासाम, जिनका जीवन भी सम्मत नहीं रहा, माने उनको यह लगने लगा कि अब तो हम मर ही जाएं तो अच्छा है। विद्वेष नष्टमतया स्त्रियो दारुण चेतसः गरम ददुः कुमारायो दुर्मर्षा नृपतिम प्रति। उसका दुष्परिणाम देखिए, विद्वेष के कारण उनकी मति नष्ट हो चुकी थी और क्रूर चित्त हो गया उनका। गरम ददुः कुमारायो, छिप करके उन्होंने उस बालक को जहर दे दिया। दुर्मर्षा नृपतिम प्रति, क्योंकि महाराज के प्रति वे दुर्मर्ष हो गई थी। ज्यादा पुत्र को खिला पिला रहे हो, ले लो, खिला पिला लो, ऐसा कर दिया। विद्वेषण नष्टा मतिर्यासाम का, विद्वेष के कारण जो है मति उनकी नष्ट हो गई। गरम विषम दुर्मर्षा असहमाना कृतद्युति अजानन्ति सपत्नी नाम अघम महत् सुप्त एवेत संचिन्त्यो निरीक्ष विचरत गृहे। महारानी कृतद्युति वो तो कुछ जानती नहीं थी इन लोगों के मन में क्या है, सपत्नियों के भीतर क्या पाप है महान, या नहीं जानती थी। वे तो यही समझ रही थी कि बालक सो रहा है। सुप्त एवेत संचिन्त्यो निरीक्ष विचरत गृहे, देखा कि सो रहा है, बस इधर उधर घूमने लगी महलों में। शयानम सुचिरम बालम उपधार्य मनीषिणी पुत्रमालय में भद्रे इद धात्री मचोतयत। जब देर हो गई, घंटे 2 घंटे हो गए कि अभी तक बालक रोया नहीं, रोने से पता चल जाता कि जग गया। तो सुचिरम शयानम बालम उपधार्य मनीषिणी बड़ी विचारशीला हैं, उन्होंने धात्री को आज्ञा दिया, जाओ पुत्र को ले आओ। पुत्र मालय में भद्रे धात्री बचोदयत, उस धात्री को प्रेरित किया। धात्री स्तनदायिनी, सेवा करने। साशयानम उपव्रज्यो दृष्ट्वा चोत्तारलोचनम प्राणेन्द्रियात्यक्तम हतास्मित्यपतद्भुवि। गई वह, जाकर के देखा कि बालक तो लेटा हुआ है। उपव्रज दृष्ट्वा चोत्तारलोचनम, लेकिन इसके नेत्र खुल गए हैं। प्राणेन्द्रियात्यक्तम, प्राण इंद्रियां और जीवात्मा रहित हो गया है। यह देख करके हाय मैं तो मर गई, हतास्मित्यपतद्भुवि, ऐसा कहती हुई चिल्लाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उद्गते तारके कनीनिके ययोस्ते, है ना, जिस बालक की दोनों आंखें ऊपर आ गई हैं, उद्गत हो गई हैं। लोचने यश तम तस्याः तदा कर्ण भ्रसातुरम स्वरम घ्नन्त्या कराभ्याम उर उच्चकैरपि प्रविश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिकम ददर्श बालम सहसा मृतम सुतम। उसका वह आतुर स्वर सुन करके महारानी दौड़ करके गई। वह तो अपने भुजाओं से अपनी छाती पीट रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, दौड़ करके गई। प्रविश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिकम, बड़ी जल्दबाजी में पुत्र के पास जाकर के देखा। ददर्श बालम सहसा मृतम सुतम, सहसा मृत बालक को जाकर के देखती हैं। पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा भुवोः बिभ्रस्य शिरोरुहाम्बरा। देख करके उनके शोक की कोई सीमा न रही, मोहित होकर के मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। बिभ्रस्य शिरोरुहाम्बरा, उनके सिर के केश बस इधर उधर हो गया। बिभ्रष्टा शिरोरुहा अंबरम च यस्यासा, बाल और बस उनके इधर उधर बिखर गए।
ततोर्नपान्तः पुरभर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम् आगत्य तुल्यव्यसनासु दुःखितास्ताश्च व्यलीकमुरुदुः कृतागसः। भगवान सुखदेव जी कहते इसके बाद महाराज के अंतःपुर के जो नर नारी थे, सेवक सेविकाएं, रोदनम निशम्य, महारानी का और सेविका का रोदन जब सुना दौड़ पड़ी सब। आगत्य तुल्य व्यसनासु दुःखिता, वह दुख तो उनका अपने समान ही मालूम पड़ रहा था। ताश्च बिलीकम दुख कृतागसः, दूसरी जो पत्नियां थी सपत्नियां वे भी दौड़ करके आई, किंतु उनका रोदन नाटक था। बलीकम रुदुहु, उन्हें तो पाप किया था, इसलिए दिखाने के लिए रो रही थी, रो नहीं रही थी। उनका रोदन बेलीक था, नाटक था। ताश्च सपत्नियों की श्रुत्वामृतम पुत्रमलक्षितांतकम विनष्ट दृष्टि प्रपतन स्खलन पति स्नेहानुबंधई धितया शुचाभृतम विमूर्छितो प्रगतिर्द्विजैर्व्रतः। आप कहते हैं कि जब महाराज ने सुना कि पुत्र हमारा नहीं रहा, अलक्षितांतकम, अलक्षितो अंत को मृत्यु हेतु यस्य, क्यों मरा, कैसे मरा, इसका कोई लक्षण तो मालूम नहीं पड़ रहा था। ऐसे पुत्र को मरा हुआ जब सुना तो महाराज की दृष्टि नष्ट हो गई। प्रपतन स्खलन पथि, चल पड़े, दौड़ पड़े, किंतु चला नहीं जा रहा था, गिर गिर पड़ रहे थे। क्यों? स्नेहानुबंधई धितया शुचाभृतम, स्नेह के अनुबंध के कारण उनका शोक बहुत बढ़ गया था। भ्रसम विमूर्छितो प्रकृति द्विजैर्व्रतः, बार बार बेहोश हो जाते, फिर लोग उठा के ले चलते। उनकी प्रकृतियां और ब्राह्मण लोग भी दौड़ के आ गए थे। उनसे घिरे हुए महाराज मूर्छित अवस्था में चल रहे थे, कभी होश में आ जाते थे। वही कह रहे हैं, अलक्षितो अंत को मृत्युरि हेतुर्यस्य, मृत्यु का हेतु कोई लक्षित नहीं था। ऐसे अपने पुत्र को मरा हुआ जब सुना, अनुगदा प्रगतयो अमात्यादेव यशसोनु प्रगति, सारे मंत्री आदि अमात्यादि दौड़ करके आ गए, उनके साथ जो है उनको ले करके गए। तपात बाल सचपाद मूले मृतस्य विश्रस्त शिरोरुहाम्बरः दीर्घम श्वसन बाष्प कलोपरोधतो निरुद्ध कंठो न ससाक भाषितुम। महाराज आए बालक के पास, मृत बालक के पास। मृतस्य बालस्य सा पाद मूले पपात, मृत बालक के चरणों के मूल में गिर पड़े। विश्रस्त शिरोरुहाम्बरः, उनके सिर के केश बाल और वस्त्र सब इधर उधर हो गए। दीर्घम श्वसन वाष्प कलोपरोधता, बड़ी दीर्घ श्वास लेने लगे, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। रुद्ध कंठो न ससाक भाषितुम, कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं सके। भाषितुम न ससाक, वाष्प कला भी अश्रु बिंदु भी उपरोधता संवर्तत्वेन निरुद्ध कंठो यश, है ना, नेत्र के आंसुओं की धारा से, अश्रु बिंदुओं से उपरोध हो गया था, गला ढक गया था, इसलिए कुछ बोल नहीं सके। पतिम निरीक्षोर सुचार्पितम तदा मृतम च बालम श्रुतमेक संततिम जनस्य राज्ञी प्रगते हृद्रुजम सती दधाना बिललाप चित्रधा। अब देखिए महारानी कृतद्युति, एक तो पुत्र मरा हुआ है, दूसरा महाराज की वह मूर्छा की हालत देख करके उनका दुख और बढ़ गया। पति निरीक्षोर सुचार्पितम तदा, माने पुत्र के लिए स्वयं शोकाकुल थी
अब पतिदेव को भी उसी प्रकार से शोकाकुल देखा। मृतम च बालम सुतमेघ संततिम, उस बालक को मृत देख करके जो अकेला एक ही संतति है, न कन्या है कोई, न दूसरा कोई पुत्र है। बड़ी विचित्र स्थिति है। जनस्य राज्ञी प्रगतयुष्य हरद्रुजम सती दधाना बिलला प्रचित्रधा। कहते हैं महारानी लोगों को भी देखा कि जो हैं अमात्य लोग भी सब के सब दुखी हैं, व्यग्र हैं, सबके नेत्र अश्रु से भरे हुए हैं। प्रगतयुष्य हरद्रुजम, उस सबकी हालत देख करके माने मेरे पुत्र के दुख में ये सब के सब इतने दुखी हो रहे हैं, यह उनको और अधिक महसूस हो रहा है। सती दधाना बिलला प्रचित्रधा, वे महारानी देवी सती चित्रधा बिललाप हरद्रुजम दधाना, हृदय में जो उनके क्लेश है उसको सहन करती हुई और चित्र विचित्र प्रकार से विलाप करने लगी। पूर्व सुचार्पितम बहुशोकेन व्याप्तम, बहुत शोक से व्याप्त देखा महाराज को। एकमेव संतति रूपम तद्दृष्ट्वा, और सारी प्रकृति भी अत्यंत दुख से परिपूर्ण है, रुदन कर रही है। यह देख करके अपने हृदय के क्लेश को अंदर रखे हुए चित्र विचित्र प्रकार से विलाप करने लगी। बस यही रही।